हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आज अपन साइंस क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसे क्या बोलते हैं? एसिड, बेस एंड सॉलिड। आज अपन क्या है, जो टॉपिक हैं जो उनके बारे में अपन कुछ आइए अपन देखते हैं टॉपिक क्या क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक क्या है? पहले अम्ल और क्षार के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वो क्या क्या बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। अम्ल क्षार क्या कहलाते, उनकी परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल्स। सेकंड नंबर का क्या है? प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने। थर्ड नंबर सूचांक क्या होते हैं। फिर है धातु के साथ अम्लों और क्षारकों की अभिक्रिया कैसी होती है। फिर बताएंगे। आगे अपन पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है। ये परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है? पीएच स्केल क्या होता है, ये भी परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसमें से तो अपन पढ़ते हैं कुछ बेसिक नॉलेज एसिड एंड बेस के बारे में, क्या कहलाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल मतलब क्या होता है? एसिड के बारे में अपन पिछली 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पढ़ेंगे अपन। क्या होता है अपन जानते ही हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। और ये किसके साथ करते हैं? H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जी जल के साथ। तो और इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। यहाँ पे दिया HCl, H2SO4। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल के ये कुछ अम्ल के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आइए अपन अब सांद्र और सांद्र अम्ल एवं तनु अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक नॉलेज। सांद्र अम्ल क्या कहलाते हैं? आइए अपन देखते हैं। सांद्र अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें अम्ल क्या हो, अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल थोड़ी सी मात्रा में हो। और अम्ल अपन ने पढ़ चुके हैं जिसमें क्या हो, अम्ल HCl और H2SO4 और CH3COOH क्या है, अधिक मात्रा में हो, जल थोड़ी सी मात्रा में हो, तो उससे क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल बोला जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में, जिसमें अम्ल है जैसे HCl, H2SO4, CH3COOH, ये क्या हो, ये थोड़ी सी मात्रा में हो और जल बहुत ज्यादा मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तनु अम्ल बोला जाता है। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अपन क्या पढ़ेंगे? क्षार मतलब क्या होता है? बेस। अब बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस क्या होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और क्या करते हैं? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ये जलीय विलयन में OH आयन भी देते हैं। अब इसका अपन कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में क्या है? NaOH, KOH, NH4OH होता है। तो यहाँ पे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर क्या होता है? सेकंड क्या होता है? सेकंड देखो, इसमें अपन पढ़ेंगे सोडियम क्या पढ़ेंगे? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं यहाँ पर।
आगे देखते हैं अपन। इतना टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूचांक। सूचांक क्या होता है? सूचांक क्या होता है? जो अम्ल और क्षार, इसमें क्या होता है, एसिड एंड बेस की उपस्थिति क्या होती है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, और उसकी गंध और रंग को बदलता है। उसे क्या बोलते हैं? सूचांक बोलते हैं। आइए अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सूचांक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाती है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, आइए अपन जानते हैं। तो यहाँ पे इसके प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक सूचांक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचांक, और तीसरा होता है गंधीय सूचांक। प्राकृतिक सूचांक के बारे में पढ़ते हैं। ये पौधों में पाए जाते हैं, जब तो प्राकृतिक हुए। और क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन के लिए प्राकृतिक सूचांक के बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो आइए अपन पढ़ते हैं। उदाहरण, लिटमस। लिटमस को अपन क्या करते हैं, लिटमस को अपन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो लाल हो जाता है, और लिटमस को अपन क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे ना तो वो नीला हो जाएगा। हल्दी है वैसे हल्दी को अपन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो पीली हो जाती है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लाल हो जाती है। अपन ने देखा होगा कि अपने कपड़ों पे या कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है और अपन उसके लिए साबुन से फिर धोते हैं तो वो लाल हो जाती है। अपन ने देखा होगा अधिकतर, पूरी ड्रेस खराब हो जाती है अपने। सेकंड क्या है, कृत्रिम सूचांक क्या कहलाते? कृत्रिम सूचांक या संश्लेषित सूचांक क्या कहलाते हैं? ये किसको होते? रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण में क्या, मैथिल और ऑरिजन है, फिनोप्थिलीन है। तो मैथिल है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लाल हो जाता है, और मैथिल ऑरिजन क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो पीली हो जाती है। फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो रंगहीन हो जाती है, जिसका कोई रंग नहीं बचेगा। और फिनोप्थिलीन अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो गुलाबी रंग की दिखने लगेगी। तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, जो क्या है गंधीय सूचांक। गंधीय सूचांक क्या कहलाते हैं? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। इनकी जो गंध है, स्मेल है, वो अम्ल या क्षार में बदल जाती है। जैसे प्याज का रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तीक्ष्ण गंध देगा, बहुत ज्यादा देगा। लेकिन अगर वही क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा ना तो कोई गंध नहीं मिलती, कोई गंध ही नहीं आए, स्मेल ही नहीं आएगी। सेकंड नंबर है वेनिला है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ना समान हो जाएगा, और अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई भी क्रिया नहीं होगी, कोई भी सुगंध नहीं आएगी। तीसरा नंबर है लौंग का तेल अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे समान होता है, और लेकिन क्षार के साथ अभिक्रिया करने पे इसकी कोई भी गंध नहीं बचती है। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो अपन फिर इसके आगे पढ़ेंगे। क्या है आगे अपना टॉपिक? क्या है आगे का टॉपिक अपना है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण बताइए। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। तो यहाँ पे क्या है, धातु की अभिक्रिया है। तो क्या होता है, धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ अलग होगी और क्षारकों के साथ अलग होगी। ठीक है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसी होगी? अम्ल क्या है? HCl, और धातु क्या है? जिंक। अम्ल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु क्या है? जिंक है।
और यहाँ पे लवण क्या है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है H2 हाइड्रोजन है। और ये कैसी करेगी, ये अधिक अभिक्रिया करेगी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्षारक के साथ क्या अभिक्रिया करेगी। क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे क्षारक के साथ क्या होता है, क्षार प्लस धातु और लवण, क्षार और प्लस धातु और लवण प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्षार क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस धातु होती है जो जिंक होती है, वो क्या अभिक्रिया करेगी, क्षार और धातु मिलकर लवण बनाते हैं और एक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो यहाँ पे लवण क्या होगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना देता है। और क्या बना, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे अपन देखते हैं नोट, जो क्या है, नोट पढ़ते हैं। पॉप टेस्ट मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति के लिए प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अपन यहाँ पे अपन कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ अपन क्या ले रहे हैं, फ्लास्क ले रहे हैं, उसमें अम्ल या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, उसकी अम्ल क्षार और अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उसकी कुछ बूंद नीचे, मतलब अपन नीचे टपका और उसके पास क्या ले जाओ, अम्ल और क्षार के पास क्या ले जाए, एक मोमबत्ती ले जाए, तो वो कैसी मोमबत्ती आवाज कैसे करेगी, अम्ल और क्षार के साथ एक पॉप टाइप की आवाज करेगी, चिड़चिड़ाहट वो होगी, जिसके साथ चिड़चिड़ की आवाज आएगी, जिसे क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट बोलते हैं। पॉप करेगी, पॉप की ध्वनि उत्पन्न करेगी। अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं आगे क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो यहाँ पे है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेगी, और अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेगी। आइए अपन पढ़ते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ। पहले अपन धातु कार्बोनेट के साथ पढ़ेंगे, फिर बाइकार्बोनेट के साथ पढ़ेंगे। तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, और फिर क्या बनाता है, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या बनाता है, लवण और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बनाएंगे। तो यहाँ पे अम्ल क्या है, 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट क्या है, Na2CO3 CO3 और फिर क्या है, लवण क्या है, NaCl प्लस CO2 प्लस जल। यहाँ पे Na2 देखो, पहले क्या है, अम्ल जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो क्या है S मतलब यहाँ पे देखा छोटे से कुछ टर्म S लिखा है, उस मतलब क्या होता है, सॉलिड मतलब होता है ठोस। और यहाँ पे क्या है, फिर लवण होगा तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नीचे आपको क्या दिख रहा होगा, AQ। मतलब यहाँ पे AQ क्यों लिखा है, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे AQ इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। और प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जी क्या जी लिखा है यहाँ पे, तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस H2O ये क्या है, एक लिक्विड है, इसको अपन स्मॉल l से डिनोट कर सकते हैं। अपन पढ़ेंगे अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसी होती, इसमें क्या बनेगा, अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट और लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, और फिर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करेगा।
तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, उसको अपन अच्छे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है टॉपिक अपना? टॉपिक आगे का टॉपिक है अपना अम्ल एवं क्षारकों। ये तो अपन ने पढ़ लिया ना ये वाला टॉपिक। आगे देखते हैं। यहाँ पे चूने के साथ चूने के पानी का टेस्ट करेंगे। तो कैसा करेंगे अपन? चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। इसमें क्या बोल रहे हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में अपन डालते हैं ना, तो क्या हो जाता है? दूधिया रंग का दिखाई देने लगता है। अपन ने घरों में देखा होगा, ये कलई देखिए, कलई या फिर छुई, उसको एक गर्म मटके में डाल देंगे तो वो बिल्कुल दूधिया जैसी उबलने लगती है। डाली हुई कलई आती है, कलई को आपने मटके में, जो मम्मी लोग के देखा होगा कि कलई को डालते हैं और उसमें गर्म पानी डाल के मटके में रख देते हैं, तो उसमें से दूधिया अपन को दिखने लगती है। तो इसमें से क्या निकल रही? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया हो रही, जब ये क्या हुआ कि चूने का पानी कैसा हो गया? दूधिया हो गया। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं CaOH और AQ प्लस CO2 ये गैस है, और क्या कर देता है? CaCO3S प्लस H2OL। मतलब यहाँ पे क्या है? चूने का सूत्र CaOH और ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और पूरा अपक्षेप क्या बन जाएगा? सफेद अपक्षेप क्या बन जाएगा? CaCO3 क्या S क्या लिखा है? जी S मतलब सॉलिड मतलब ठोस होता है, और H2O ये जल है, और जल लिक्विड है। तो यहाँ पे अपन के लिए सफेद अपक्षेप प्राप्त होगा। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे CaCO3 और CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ पे है। चूने का सूत्र है, फिर उसमें जल मिला दिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों चीज हैं, और क्या बनाएंगी जी? क्या रिएक्शन देंगी? क्या उत्पाद बनाएंगी? CaHCO3 और होल ट्वाइस ये क्या है? जल में घुलनशील हो गया जी पूरा। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं अब आगे, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या होगी? अम्ल प्लस क्षार के साथ क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड, और जल क्या है? H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के बेस से, तो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें अपन। स्टार्ट। ठीक है, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? जल, अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो किसका दूसरे का प्रभाव समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या बोलते? उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, AQ मतलब होता है जल के साथ क्रिया करेगा, प्लस क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे क्या लिखा? AQ
जो भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा और रिएक्शन क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और JAQ मतलब होता है जे, यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया कर, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, प्लस H2O मतलब L लिखा है यहाँ पे। तो ये एक लिक्विड है, जल है, क्या लिक्विड है, द्रव है। यहाँ पे देखते हैं प्रबल अम्ल प्लस दुर्लभ अम्ल, और यहाँ पे क्या बनाएगा, अम्लीय लवण प्लस जल। यहाँ पे अपन को पता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। यहाँ पे प्रबल अम्ल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्लभ अम्ल मतलब होता है वीक बेस। मतलब कहा जाए कि यहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो अपन को पता होगा स्ट्रॉन्ग और वीक जब दोनों फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा, स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा ना। और वैसे यहाँ पे क्या है, प्रबल प्लस दुर्लभ अम्ल तो क्या बनेगा, यहाँ पे अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा। सेकंड है दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल। यहाँ पे कोई जो दुर्लभ है वो बड़ा होकर स्ट्रॉन्ग बन गया, और जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक हो गया, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, क्षारीय अम्ल प्लस जल की अभिक्रिया देगा। फिर क्या है, दोनों प्रबल दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गए ना, दोनों ताकतवर लोग मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो क्या होगा, उदासीनी लवण प्लस जल होगा। मतलब दो स्ट्रॉन्ग मतलब दोनों ही हट्टे कट्टे हैं और वो फाइट करेंगे तो क्या होगा, दोनों की टक्कर एक सी रहेगी और वो क्या हो जाएंगे, उदासीन होके थक के बैठ जाएंगे और जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब यहाँ पे फिर से क्या है, दो दुर्लभ मतलब दो क्या हो, वीक, दोनों ही क्या हो, दोनों एसिड कैसे हो, वीक हो, दुर्लभ हो, वीक मतलब वीक हो, क्या होगा, दोनों ही वो भी कुछ समय के बाद थक के बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है आपको पता है। अपन ने क्या पानी पढ़ लिया, चूने के पानी का टेस्ट पढ़ लिया है। अम्लों के साथ अपन को क्या पढ़ना है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया पढ़नी है। तो आइए अपन क्या पढ़ते हैं, अम्लों के साथ धात्विक अभिक्रिया। ठीक है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस लवण, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल। धात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ, और क्या रिएक्शन बनाएगा, लवण प्लस जल। तो यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड क्या है, CuO मतलब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या कौन अभिक्रिया करेगा, 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा धात्विक ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, एक लवण बनाएगा, CuCl2 प्लस क्या देगा, जल, प्लस क्या बचेगा, जल के साथ जल का उत्पाद करेगा। यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड को बनाने से विलयन का नीला रंग हो जाता, क्या हो जाता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा, लवण कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, CuO मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड, और फिर क्या MgO मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे पढ़ते हैं धात्विक पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना, अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया कैसी होगी, तो बस वैसे ही उल्टा ले लो अपन। यहाँ पे अपन क्या लेंगे, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, और क्या रिएक्शन देगा, लवण प्लस जल। तो यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड क्या है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और क्षार क्या है, CaOH2। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जी किसके साथ अभिक्रिया करेगा, लवण क्या देगा, CaCO3,
और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O जल बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं और तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। मतलब जल में करंट फ्लो करेंगे। और क्या है अपना जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। यहाँ पे क्या है, O मतलब होगा ऑक्सीजन। O जल की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो यहाँ पे कैसे अभिक्रिया करेंगे, H+ आयन और H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, H3OH+ आयन देगा। H मतलब हाइड्रोजन, और जब जल आपस में क्रिया करेंगे तो क्या प्रोडक्ट करेंगे, H3OH हाइड्रोनियम आयन प्लस आयन प्रोडक्ट करेंगे, मतलब देंगे। यहाँ पे सेकंड करते हैं, HCl + H2O मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, H3OH+ और क्लोराइड भी देगा। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन प्लस आयन देगा और नेगेटिव क्या देगा, क्लोरीन माइनस आयन देगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अपन कि ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में अब क्षार के साथ अभिक्रिया करे और क्षार में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, OH आयन होता है। तो यहाँ पे जल के साथ ऑक्सीजन क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या रिएक्शन देगी, NaOH। जो NaOH है वो क्या होगा, मतलब NaOH है उसके लिए जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, मतलब Na+ आयन और OH क्या होगा, माइनस आयन अलग अलग हो जाएंगे, दो बंद में टूट जाएंगे। यहाँ पे वैसे देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस जल के अंदर मिलाने से क्या होगा, मैग्नीशियम 2+ आयन देगा और 2OH माइनस बंध में टूट जाएगा। कुछ सावधानियां अपन के लिए बरतनी चाहिए, जो है नंबर 1, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, धीरे धीरे, एकदम से नहीं डालना चाहिए। और सेकंड क्या, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए, वरना उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है तो कांच की परखनली को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए, वरना हीट ज़्यादा जो जनरेट होगी ना तो वो कांच की फ्लॉक्स या नली टूट जाएगी, इसलिए इसको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको आई होप ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे अपन क्या देखते हैं, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता के बारे में। तो किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पे करती है, H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचांक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अपन पढ़ते हैं सार्वभौमिक और सार्वत्रिक सूचांक के बारे में। मतलब सार्वभौमिक सूचांक और सार्वत्रिक सूचांक, यह क्या होता है, यह अनेक सूचांकों का मिश्रण होता है। सूचांक अपन पढ़ चुके हैं पहले, जो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार के
अम्ल और क्षार की रंग और गंध के बारे में बताते हैं, सूचांक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यह अनेक सूचांकों का मिश्रण होता है। यह सूचांक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। क्लियर। तो इसमें पता ही है कि सांद्रता क्या करती है, अम्ल और क्षार की गंध और रंग के बारे में बताती है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक सूचांक और सार्वत्रिक सूचांक क्या कहलाता है, जो बहुत सारे सूचांक का मिश्रण होता है। यह सूचांक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता, बहुत सारी सांद्रता के रंगों को बताता है कि इसमें कैसा रंग होगा, उसमें कैसा रंग होगा। तो यहाँ पे अपन अब क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आइए अपन सीखते हैं इसकी परिभाषा। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए H+ मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक क्या बनाया गया, स्केल बनाया गया, जो जिसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच में पी है जो क्या है, पुसांस है, जो एक जर्मन शब्द है। पीएच में पी क्या है, जो पी है ना, तो वो क्या है, पुसांस है, जो एक क्या है, जर्मनी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि पीएच स्केल। यहाँ पे आइए अपन पीएच बराबर 7 होता है तो ये क्या होगी, उदासीन विलयन बनाएगा, उदासीन हो जाएगा। और पीएच से कम रहा तो अम्लीय हो जाएगा, और अगर ज़्यादा रहा तो क्षारीय हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्केल होता है, जो पीएच स्केल होता है, वो 0 से स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होके 14 तक उसमें गिनती लिखी होती है। अपने पास भी स्केल होता है ना, इसमें सेंटीमीटर मीटर होते हैं, वैसे ही एक पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो क्या करता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक की गिनती लिखी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए 0 से 14 तक की गिनती लिखी रहती है। और जो इस साइड होता है, जो यहाँ पे होगा ना, वो कितना होता है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है। और इस साइड क्या होगा, यहाँ से देखो 0 से 7 तक है ना, 0 से 7 तक जाएगा, 0 से 7 तक तो यहाँ पे बढ़ेगा। और इस साइड है जो 0 से 14 तक जाएगा तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति होगी। यहाँ पे अम्लीय होती है, 0 से 7 तक अम्लीय, और 0 से 7 से 14 तक होती है वो क्षारीय, बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो 7 है ना, जो 7 क्या एक उदासीन है, जो बीच में है वो क्या, 7 क्या एक उदासीन अभिक्रिया है। और 0 से 7 तक होता है वो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। और 7 से 14 वाला होता है जो वो क्या करेगा, वो करेगा H+ आयन की सांद्रता में कमी कर देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। आगे का टॉपिक क्या है अपना, लवण। लवण क्या है, एक नमक। नमक को ही क्या बोला जाता है, अपन क्या बोलते हैं, लवण को ही नमक बोलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं लवण। जी मतलब इसके प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार का होता है। पहला होता है NaOH, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या होता है CaOCl2, व्यंजक चूर्ण होता है। फिर क्या होता है NaHCO3, इसको क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। और Na2CO3 और 10H2O, इसे क्या बोला जाता है, धोने का सोडा। फिर यहाँ पे है लास्ट और CaSO4
1/2 H2O से क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस को क्या बोला जाता है, POP ही बोला जाता है। आइए अपन लवण के बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, सोडियम। फर्स्ट नंबर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या है, NaOH होता है। यहाँ पर देखते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विघटित सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और क्लोरीन देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। क्या क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिकारक क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 अभिक्रिया देगा। यहाँ पे एनोड पर CO2 एक गैस है, कैथोड पर H2 हाइड्रोजन गैस है। कैथोड के पास क्या है, NaOH का विलयन बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का उपयोग देखते हैं। क्लोरीन Cl2 बोलेंगे, Cl2 मतलब इसका क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है, ईंधन के रूप में होता है, कोयला के रूप में। H हाइड्रोजन जल की स्वच्छता करता है और क्या बना, PVC बनता है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या बनाता है, ग्रीज हटाने के लिए, क्या होता है, ग्रीज हटाने के लिए साबुन व कागज बनाने में। साबुन भी बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कागज ही बनाया जाता है और ग्रीस हटाने के लिए, तेल हटाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा जाता है। आइए अपन देखते हैं सेकंड नंबर, ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण क्या कहलाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, जो CaOCl2 क्या है, CaOCl2 है। इसमें क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क मतलब वो सूखा, बुझा हुए चूने का सूत्र क्या है, Ca का होल ट्वाइस OH पर क्लोरीन की क्रिया से ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बुझा हुआ चूने का सूत्र CaOH का स्क्वायर प्लस Cl2 के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaOCl2 मतलब ब्रंजक चूर्ण, और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट जल बनाएगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। अब ब्रंजक चूर्ण का उपयोग के बारे में देखते हैं, उपयोग क्या होता है। यहाँ पे इसका उपयोग क्या होता है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के ब्रंजक के लिए होता है। सेकंड क्या होता है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के रूप में। फिर तीसरा क्या है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में होता है। अब आई होप आपके लिए जितना क्लियर हो गया। अब आगे अपन देखते हैं, आगे किसके बारे में देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, ब्रेकिंग, जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है, जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ब्रेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaSCO3 है। यह क्या करता है, यह एक दुर्बल असंरक्षक है। तो यहाँ पे क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या हो रहा है, H2O जल है और NH3 अमोनिया है। और ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे
NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 का निर्माण करता है। NaOHCO3 NaSCO3 मतलब होता है ब्रेकिंग सोडा का निर्माण करता है। ये क्या होता है, खाना पकाते समय गर्म करने पर यहाँ पे क्या होगा 2NaSCO3 मतलब क्या होता है NaO2NaHCO3 ब्रेकिंग सोडा के लिए क्या होगा Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट बनाएगा। आइए इसका उपयोग देखते हैं, क्या उपयोग है इसके। ब्रेकिंग पाउडर बनाने के ब्रेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। ब्रेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या दो चीज़ों का यूज करते, ब्रेकिंग पाउडर, ब्रेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। सेकंड क्या है, यह एंटीसेप्टिक का एक संघटक है। तीसरा क्या है, अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथे नंबर का धोने का सोडा। धोने का सोडे का सूत्र क्या है, Na2CO3 और 10H2O। और क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने पर सोडा प्राप्त होता है, जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O प्लस क्या बनाएगा Na2CO3 और 10H2O मतलब Na2CO3 मतलब ब्रेकिंग सोडा जल के साथ 10H2O। Na2CO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na2CO3 प्लस 10H2O मतलब धोने का सोडा बनाएगा। इसका उपयोग है कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने के उद्योग में किया जाता है। घरों की सफाई करने के लिए भी किया जाता है। और क्या है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, धोने का सोडे का सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। यहाँ और क्या है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस POP, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस POP। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 1/2H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। यह सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। जैसे क्या बोल रहे हैं, CaSO4 क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 1/2 भाग और 1/2 जल लेकर क्या बनाएंगे, 1/2 जल लेकर कैल्शियम सल्फेट और 2H2O बन जाएगा, मतलब जिप्सम बन जाएगा, जल के साथ क्रिया करेगा तो। आइए आगे का टॉपिक, इसका यूज और देखते हैं, इसका यूज क्या होता है, किसका यूज होता है। यहाँ पे प्लास्टिक ऑफ पेरिस POP का उपयोग देखते हैं, किसके लिए यूज कराया जाता है। जैसे POP का यूज होता है जो टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए मतलब यहाँ पे प्लास्टर देखा, जब अपनी हड्डी टूट जाती तो अपने हाथ में सफ़ेद कलर का एक प्लास्टिक चढ़ जाता है, उसके लिए यूज़ करा जाता है POP का। और खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है।
दीवारों की सतह को चिकना बनाने के लिए भी कहते हैं ना पुट्टी करवा लो। पुट्टी मतलब क्या कहलाता है? पीओपी। प्लास्टर मतलब क्या कहलाता है? जो हाथ या पैर टूट जाते हैं उसमें उसको भी क्या बोलते? पीओपी। पीओपी मतलब होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे अपन के लिए सारे लवणों के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।